अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कल दीवाने अमीरी में कौंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ डिसीज़न लिए गए हैं, कुछ रूल पास हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें कुछ डिसीज़न ऐसे हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो कि इससे पहले ही लागू हो चुके हैं। तो इसमें जो भी नया रूल है या जो भी कुछ नया डिसीज़न है, तो ये रूल और डिसीज़न 6 अगस्त जुमा के दिन से शुरू यानी कल से शुरू होगा। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसमें 80% लोग जाकर के ड्यूटी में काम करेंगे और बाकी 20% लोग अपने घरों में रहकर काम करेंगे। मिलिट्री फोर्स, हेल्थ सेंटरों और सिक्योरिटी में काम करने वालों पर यह रूल लागू नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर एम्प्लॉयर और वर्कर की मीटिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग एक साथ शरीक हो सकते हैं, बाकी मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उन्हें हर हफ्ते कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है उन्हें ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप कतर में रहते हैं तो ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर होनी चाहिए। कतरी हो या खारजी हो, घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। अकेला ड्राइवर या एक ऐसा आदमी जो अपनी फैमिली के साथ में ड्राइविंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाहर निकलते ही एहतराज ऐप को एक्टिव रखना ज़रूरी होगा। जुमा और 5 वक्त की नमाज के लिए कतर में मस्जिदें खुली रहेंगी। टॉयलेट और वज़ू का सेक्शन बंद रहेगा। छोटे बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। इससे पहले का जो रूल था, इसमें 7 साल से नीचे के बच्चे अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब छोटे बच्चों को भी जाने की इजाज़त होगी, लेकिन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए, जैसे अपने घर से मुसल्ला लेकर के जाएँ और वज़ू बना करके जाएँ और समाजी दूरी का भी ख्याल रखें। घरों और मजलिसों में वैक्सीन लगाए हुए 15 आदमी एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, जमा हो सकते हैं, जबकि वैक्सीन लगाए और बिना वैक्सीन लगाए यानी मिक्स लोग सिर्फ 5 लोग बैठ करके आपस में मिल सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। घरों और मजलिसों में खुली जगहों पर 35 लोग ऐसे जमा हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, जबकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या कुछ उसमें से कुछ वैक्सीन लगा लिए हैं, तो ऐसे मिक्स लोग बाहर में भी सिर्फ 10 लोग जमा हो सकते हैं। शादी के फंक्शन सिर्फ होटल के वेडिंग हॉल में होगा या उन जगहों पर जो इसी तरह की फंक्शन के लिए खास है, जबकि इसमें 80 लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है, और इस 80 में से 10 ऐसे लोग भी जमा हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, या ये कि वैक्सीन तो लगाया है लेकिन मुकम्मल डोज नहीं लगाया है, जैसे एक डोज ये मुकम्मल नहीं माना जाता है। आम पार्कों, समंदर के किनारे और कॉर्निश में 20 लोग, जबकि एक ही फैमिली के जितने चाहे लोग जमा हो सकते हैं। इसमें अकेला वर्जिश करना जैसे चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, इसकी इजाज़त होगी। इसमें प्लेग्राउंड भी खुला रहेगा। प्राइवेट बीचेस 50% खुले रहेंगे। छोटी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर एक ही फैमिली का है तो इसमें 4 से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। जो लोग बसों के ज़रिए काम पर जाते हैं तो ऐसे 50% लोगों को बस पर बैठा करके काम पर ले जा सकते हैं। इसमें भी तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सर्विस 50% खुली रहेगी हफ्ता के 7 दिन। इसमें खाना और पीना मना होगा। ड्राइविंग स्कूल के सर्विस 50% खुली रहेगी। इसमें काम करने वाले तमाम स्टाफ और ट्रेनर को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। सिनेमा और थिएटर 30% खुले रहेंगे। इसमें जाने वाले 75% लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। बाकी 25% में बच्चे और बिना वैक्सीन लगाए हुए लोग जा सकते हैं। प्राइवेट एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर 50% खुले रहेंगे। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। म्यूजियम और लाइब्रेरीज अपने कैपेसिटी के हिसाब से 75% अपनी सर्विस को दे सकता है। दोस्तों, इसमें मैं कुछ पॉइंट को छोड़ देता हूं क्योंकि ये जो है आम वर्करों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। नर्सरी वाले 50% अपनी सर्विस को दे सकते हैं। इसमें काम करने वाले तमाम स्टाफ को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। कमर्शियल कम्प्लेक्स और मॉल्स 50% खुले रहेंगे। इसमें बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। अंदर में होटल वाले टेबल और कुर्सी लगा करके खाना खिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ 30%। मॉल्स में मस्जिद और ट्रायल रूम खुला रहेगा। इससे पहले ट्रायल रूम को खोलने की इजाज़त नहीं थी। होटल और कैफ़े की सर्विस इस तरह होगी।
होटल और कैफ़े अगर खुली जगह है और उसने कतर क्लीन से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो 50% अपनी सर्विस को दे सकता है। कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टर्म और कंडीशन को पूरा करता है तो 30% खोल सकते हैं। जहां तक बंद जगहों में होटल और कैफ़े की बात है तो वो इस तरह है, अगर कतर क्लीन से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो 50% अपनी सर्विस को दे सकता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें भी 30% अपनी सर्विस को दे सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी होगा। इसी तरह इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी होगा। बच्चे भी अपने फैमिली मेंबर के साथ में जा सकते हैं। ये होटल और कैफ़े के बंद जगहों की बात है। इसी तरह जो पब्लिक मार्केट और होलसेल मार्केट हैं वो हफ्ते भर खुले रहेंगे। इसकी सर्विस 50% होगी। बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर की सर्विस 50% तक होगी। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। इसी तरह कस्टमरों को भी। एक वक्त में एक बच्चा से ज़्यादा सैलून में नहीं रह सकता है। इंटरटेनमेंट पार्क और सेंटर अगर इंडोर हैं यानी बंद जगहों पर है तो 30% अपनी सर्विस को दे सकते हैं। इसमें आने वाले 75% लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। बाकी 25% में बच्चे और बिना वैक्सीन लगाए हुए लोग जा सकते हैं। अगर ये पार्क और सेंटर खुली जगह पर हो तो इसकी सर्विस 50% तक होगी। वाटर पार्क अगर खुली जगह यानी आउटडोर हो तो 50%, जबकि अगर इंडोर हो यानी बंद जगहों पर हो तो इसकी सर्विस सिर्फ 30% होगी। इसमें आने वाले 75% लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। बाकी 25% में बच्चे और बिना वैक्सीन लगाए हुए लोग जा सकते हैं। मेडिकल और हेल्थ सेंटरों में फुल कैपेसिटी के साथ में इसमें काम कर सकते हैं। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। हॉस्पिटैलिटी और क्लीनिंग फील्ड में वैक्सीनेटेड वर्करों के साथ 100% कैपेसिटी के साथ में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितनी भी बातें कही गई है ये सारे रूल 6 अगस्त जुमा के दिन से लागू होंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।